हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं सितंबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ वाटर का। 3 ऑफ वाटर सेलिब्रेशन का कार्ड है। इन 15 दिनों में आप और आपके पार्टनर को अपने किसी खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। इसमें आप अपने फ्रेंड्स को भी शामिल कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है। कोई भी वजह हो सकती है जिस खुशी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। नेक्स्ट है वाइज काउंसलर का कार्ड। वाइज काउंसलर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहेंगे। इंगेजमेंट या मैरिज प्लान कर सकते हैं। यहाँ अपने फैमिली ट्रेडिशन को आप फॉलो करेंगे। अगर आप इंगेजमेंट करना चाहते हैं या मैरिज प्लान कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल वे से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, या अपने फैमिलीज़ को भी आप इन्वॉल्व करेंगे। एक दूसरे के जो ट्रेडिशंस हैं, आप और आपके पार्टनर के उन ट्रेडिशंस को आप दोनों फॉलो करेंगे। वाइज काउंसलर कार्ड ये भी कहता है अगर आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, आप दोनों के बीच किसी वजह से दूरी आ गई है, तो किसी की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आप सलाह लें। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कोई समस्या ही हो आप दोनों के बीच, या आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो यहाँ पर किसी की सलाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो अगर किसी तरह की परेशानी है तो ज़रूर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह ले लें, या कोई अहम फैसला लेना चाहते हैं तो भी किसी की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। नेक्स्ट है 5 ऑफ एयर का कार्ड। 5 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने किसी डिसीजन को लेकर अफसोस कर सकते हैं। अगर आप दोनों में अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है और आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि क्यों अपने पार्टनर को आपने अपने जीवन में शामिल किया, या क्यों आपने वो मौका दिया उन्हें कि किसी ने आपको इमोशनली हर्ट किया है। इस बात को लेकर आप काफ़ी उदास हो सकते हैं, उन यादों में जा सकते हैं। वो नेगेटिव थिंकिंग या जो वैसी जो दुखद यादें हैं, उन यादों में आप जा सकते हैं। इसके लिए आप खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। अपने ही लिए फ़ैसले पर आप अफसोस कर सकते हैं। और कुछ के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है 5 ऑफ एयर कि अगर आपने अपने पार्टनर से किसी तरह की कोई कड़वी बात कह दी हो, तो उस बात का आपको अफसोस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है और यहाँ आपने कुछ कह दिया है, तो यहाँ पर इस अफसोस में रहने के बजाय अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ये नेगेटिव थिंकिंग आपको आपके रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, या आपको वो पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी जिससे आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल कर पाएँ। तो खुद को इस सोच से दूर करें और रिश्ते को संभालने की कोशिश करें, समाधान को तलाशने की कोशिश करें। और अगर आपका कोई फ़ैसला गलत हो गया है, किसी रॉन्ग पार्टनर को आपने जीवन में आपने शामिल किया था, तो उन यादों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। इमोशनली उससे आप डिटैच हों, उस फीलिंग से, उस रिश्ते से। यहाँ पर उन चीज़ों से मूव ऑन होने की ज़रूरत है आपको, जो आपको उन यादों में ले जाती हो या आपके अंदर वो निराशाएं लाती हो। उन चीज़ों से आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ फायर का कार्ड।
नाइट ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है, आपकी तरफ बहुत वो अट्रैक्टेड है, उनकी तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। ये आप भी हो सकते हैं, किसी को लेकर आप अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, पैशनेट फीलिंग रखते हैं, तो उन्हें प्रपोज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं वो या तो उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या किसी को आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं। और अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर बहुत जल्द आपसे मिलने आ सकते हैं या आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर 3 ऑफ वाटर है, ये सेलिब्रेशन है। यहाँ पर ये आपके अगर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है तो इस बात की आपको खुशी होगी, आप दोनों इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पर आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, इस खुशी को आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और यहाँ वाइस काउंसलर है, 5 ऑफ एयर है। ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में कुछ ख़त्म हुआ है, आप उन यादों में अब तक हैं, तो किसी की सलाह ले लें आप, ताकि आप अपनी उस मानसिक स्थिति से उबर पाएँ। उनके सपोर्ट की वजह से आपने इस इमोशनल ट्रॉमा से आप बाहर आ जाएंगे। और अगर किसी बात को लेकर यहाँ पर कोई वाद विवाद है, आपने कुछ कह दिया है, वो इस बात का आपको अफसोस है और अपने रिश्ते को एक बार फिर से आप मौका देना चाहते हैं या संभालना चाहते हैं, तो किसी की सलाह आपके काम आएगी या कोई आपकी मदद कर सकता है आप दोनों के बीच पैचअप करवाने में। तो यहाँ पर अगर किसी की मदद चाहिए तो ज़रूर आप किसी की मदद लें। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यहाँ पर अगर आप किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग रखते हैं तो यहाँ पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, अपना जो भी यहाँ पर आप उन्हें प्रपोज़ करें, अपनी फीलिंग्स उन्हें बताएं। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर 5 ऑफ एयर आपने किसी अपनी ही बात को लेकर अगर आप अफसोस कर रहे हैं कि अपने पार्टनर से आपने ऐसा क्यों कह दिया, तो यहाँ पर इस एनर्जी में रहने की बजाय अपनी समाधान की तरफ बढ़ें, अपनी भावनाएं अपने पार्टनर तक पहुँचाएं, अपनी बातें पहुँचाएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यहाँ अगर ये आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो उन यादों से खुद को बाहर निकालें, सेल्फ लव करें, अपने आप को पहले इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को समझें, अपनी ज़रूरतों को समझें। यहाँ पर इस इमोशनल ट्रॉमा से खुद को निकालने की ज़रूरत है। अब आप अपने लिए खुद अपनी प्रायोरिटी हैं, अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें। जो अतीत है उन्हें भूलने की कोशिश करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप को महत्व दें। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं तो और भी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव होंगे। यहाँ और चाहे वो रोमांटिक हो, पार्टनर को अट्रैक्ट करना हो या अपने लाइफ में आगे बढ़ना, अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं और ख़ुद को वैल्यू करते हैं तो लोग भी आपकी अहमियत समझेंगे। आपको अपने लाइफ में एक और मौका मिलेगा जहां आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ें। हो सकता है कि जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ हो उसके बाद किसी नए पार्टनर की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है, तो अपने आप को वो मौका दें, अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप को खुश रखें।
नेक्स्ट है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आप में से कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो कुछ के लिए ये प्रॉब्लम बच्चे हो सकते हैं। बच्चों की वजह से आप एक साथ आने का फ़ैसला ना ले पा रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या अपने पार्टनर से आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो ये बच्चे हो सकते हैं, वजह आप दोनों के बीच बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हो सकता है कि आपका पार्टनर कमिटमेंट देने में इस समय सक्षम ना हो या कमिटमेंट देने को तैयार ना हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। थ्री ऑफ वाटर, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। थर्ड पार्टी में ये बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है। ये थ्री ऑफ वाटर सेलिब्रेशन डेफिनेटली है। जिन लोग के रिश्ते में सब कुछ ठीक है या कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा तो उनके लिए सेलिब्रेशन है, और कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लम्स में से एक ये हो सकती है कुछ के लिए कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो। नेक्स्ट है को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ पर फाइव ऑफ एयर है, यहाँ पर को डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। यहाँ अपने पार्टनर को किसी खुशी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें या उन पर डिपेंड ना रहें। यहाँ अपने आप को, अगर सिर्फ़ और सिर्फ अपने रोमांटिक लाइफ को लेकर आप परेशान हैं, तो सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान ना दें, अपनी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या हॉबीज़ हैं उस पर ध्यान दें। यहाँ पर ज़रूरत है कि ये को डिपेंडेंसी, ये किसी चीज़ को अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होना अपनी खुशी के लिए, या खुशी अपने पार्टनर से चाहने के लिए किसी तरह का उन्हें फोर्स करना, ये गलत है। तो यहाँ पर अपने आप को ऐसा ना करें, अपने एक इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अपने आप पर फोकस करें, अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम और स्पेस दें। और अगर यहाँ पर रिश्ता ख़त्म हुआ है तो भी यहाँ पर इमोशनली किसी पर डिपेंड ना रहें, अपने आप पर फोकस करें। अपनी खुशी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, इस बात को समझें। अपनी खुशी दूसरों में ना तलाशें, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, आप खुश रहेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कुछ अपने पार्टनर पर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए फोर्स कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या नाराज़ हैं आप, तो यहाँ पर ये आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। यहाँ अगर आपका पार्टनर इस वक्त कमिटमेंट नहीं दे पाने की स्थिति में है, तो अपने पार्टनर की स्थिति को समझें ताकि आपका रिश्ता कायम रहे, या एक दूसरे के साथ आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ पाएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।